पिताजी बूढ़े हो गए थे और चलते समय दीवार का सहारा लेते थे। नतीजन दीवारें जहाँ भी छूती थी वहाँ रंग उड़ जाता था और दीवारों पर उनके उंगलियों के निशान पड़ जाते थे। मेरी पत्नी यह देखती है और अक्सर गंदी दिखने वाली दीवारों के बारे में शिकायत करती। एक दिन उन्हें सिर दर्द हो रहा था, इसलिए उन्होंने अपने सिर पर थोड़ा सा तेल मालिश किया, इसीलिए चलते समय दीवारों पर तेल के दाग बन गए। मेरी पत्नी यह देखकर मुझ पर चिल्लाई और मैं भी अपने पिता पर चिल्लाया और उनसे बदतमीजी से बात की। उन्हें सलाह दी कि वे चलते समय दीवारों को ना छुएं। मेरी बातों को सुनकर वे दुखी लग रहे थे। मुझे भी अपने व्यवहार पर शर्म आ रही थी, लेकिन मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। पिताजी ने चलते समय दीवार को पकड़ना बंद कर दिया और एक दिन गिर पड़े। वे बिस्तर पर पड़ गए और कुछ समय में हमें छोड़कर चले गए। मुझे अपने दिल में अपराध बोध महसूस हुआ और मैं उनके भावों को कभी नहीं भूल पाया और कुछ समय बाद उनके निधन के लिए खुद को माफ नहीं कर पाया। कुछ समय बाद जब हम अपने घर की पेंटिंग करवाना चाहते थे, जब पेंटर आए तो मेरे बेटे ने, जो अपने दादा को बहुत प्यार करता था, पेंटर को पिता के फिंगरप्रिंट साफ करने और उन जगहों पर पेंट करने की अनुमति नहीं दी। पेंटर बहुत अच्छे थे। उन्होंने उसे भरोसा दिलाया कि वे मेरे पिता के फिंगरप्रिंट हाथ के निशान नहीं मिटाएंगे, बल्कि इन निशानों के चारों ओर एक सुंदर घेरा बनाकर एक अनूठी डिजाइन बनाएंगे। इसके बाद यह सिलसिला चलता रहा और वे निशान हमारे घर का हिस्सा बन गया। हमारे घर आने वाला हर व्यक्ति हमारे अनोखे डिजाइन की प्रशंसा करता था। समय के साथ मैं भी बूढ़ा हो गया। जब मुझे चलने के लिए दीवार के सहारे की जरूरत थी, एक दिन चलते समय मुझे अपने पिता से कई शब्द याद आ गए और मैंने बिना सहारे के चलने की कोशिश की। मेरे बेटे ने यह देखा और तुरंत मेरे पास आया और मुझे दीवार का सहारा लेने के लिए कहा, चिंता व्यक्त करते हुए कि मैंने बिना सहारे के गिर जाऊंगा। मैंने महसूस किया कि मेरा बेटा मुझे पकड़ रहा था। मेरी पोती तुरंत आगे आई और प्यार से मुझे सहारा देने के लिए अपना हाथ उसके कांधे पर रखने के लिए कहा। मैं लगभग चुपचाप रोने लगा। अगर मैंने पिता के लिए भी ऐसा किया होता तो वे लंबे समय तक हमारे साथ रहते। मेरी पोती मुझे साथ ले गई और सोफे पर बैठा दिया। फिर मुझे दिखाने के लिए उसने अपनी ड्राइंग बुक निकाली। उसकी शिक्षिका ने ड्राइंग की प्रशंसा की और उसे बेहतरीन टिप्पणियां दी। स्केच दीवारों पर मेरे पिता के हाथ के निशान का था। स्केच के नीचे शीर्षक लिखा था, काश हर बच्चा बड़ों से इसी तरह प्यार करता। मैं अपने कमरे में वापस आ गया और अपने पिता से माफी मांगते हुए फूट फूट कर रोने लगा, जो अब इस दुनिया में नहीं थे। दोस्तों, हम भी समय के साथ बूढ़े हो जाते हैं। आइए हम अपने बड़ों का ख्याल रखें और अपने बच्चों को भी यही सिखाएं।